सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इस चैनल से जरूर से जुड़ें एंड डाउनलोड सौरभ पांडे सीएसई ऐप। तो आज के टॉपिक्स डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैं बता देता हूँ क्योंकि घर में एक मैरिज है, तो इस वजह से जो है ध्यान रखना पड़ रहा है कई चीज़ों का। बट आपका सेशन मिस नहीं हो रहा है और जो 17th के टॉपिक्स हैं वो धीरे धीरे मैं कवर कर लूँगा इस वीक के अंदर। 18th के सारे टॉपिक्स जो आज के टॉपिक्स हैं वो कवर्ड हैं और 17th के कुछ टॉपिक कल और परसों करके हम लोग कवर कर लेंगे। तो आज के टॉपिक्स देख लेते हैं। डेली करंट अफेयर्स के डिजीज़ ट्रांसमिशन अमंग पॉलिनेटर एक टॉपिक आपका आ जाता है एग्रीकल्चर के अंदर। वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट प्रीलिम से रिलेटेड है। एआई वेट, एआई टॉपिक साइंस एंड टेक है। डायबिटीज़ के कंटेक्स्ट में साइंस का टॉपिक है। सस्पेंशन ऑफ आईएएस ऑफिसर, इथिक्स और पॉलिटी का टॉपिक है। विलिंगटन आइलैंड ये ज्योग्राफी का टॉपिक है। फिर जो मेंस का क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ दैट विल बी देयर। मेंस का क्वेश्चन देख लो। सिविल सर्वेंट इन इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट इन एक्शन विथ अ लिटिल राइट एंड मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये चीज़ आपको लिखनी है और ये टॉपिक एक आर्टिकल है उस बेसिस पर जो है आई हैव फ्रेम्ड। एंड ऐसे टॉपिक्स के लिए आपको एकदम से अच्छा रहना है। यू नीड टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग। देखो आप सही डायरेक्शन में लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं। और कोई क्वेरी इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। अपने आंसर को सौरभ पांडे यूपीएससी टेलीग्राम चैनल पे भेज सकते हैं। आकलन सीरीज़ है ये, हम लोग अभी नवंबर लास्ट वीक से शुरू हो जाएगी और आकलन सीरीज़ में आप पूरे जो अपने आंसर्स हैं उनका इवैल्यूएशन करा सकते हैं और इवैल्यूएशन मेरे द्वारा ही किया जाएगा और आपके ही डिमांड पे ये कोर्स लॉन्च भी किया गया है। तो यहाँ पे 1 ईयर की वैलिडिटी कोर्स की रहेगी। 200 प्लस आंसर्स का आपका इवैल्यूएशन होगा। 5 1-to-1 सेशन आप मेरे साथ करेंगे। 10 फुल लेंथ टेस्ट और 5 ऐसे हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे 50% आज ऑफ है। ये आपका चल रहा है और इसका बेनिफिट आपको उठाना। आप हिंदी से या इंग्लिश से जिससे भी हैं तो आप अपना आंसर इवैल्यूएशन आपको प्रॉपर हो जाएगा। प्रॉपर आपको इवैल्यूएशन होगा। बाकी डिटेल हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या सौरभ पांडे CSE ऐप जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। सौरभ पांडे UPSC.com वेबसाइट पे जाके इसमें ऑल कोर्सेज में जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कोर्सेज दिख जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। न्यू इन्फेक्शियस डिजीज अमंग बीज थ्रेटन वर्ल्ड इकोनॉमीज। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपको सोचोगे यार ये जो बीज हैं ये पूरी इकोनॉमी को कैसे डैमेज कर सकता है। अब ये आर्गुमेंट बहुत जगह पे यू कैन यूज़ इट। आप खुद सोचोगे अगर बायोडाइवर्सिटी पे इतना अधिक अगर बदलाव हो रहा है और जो बीज मतलब एक प्रकार की इंसेक्ट है इसमें अगर कुछ बदलाव हो रहा है तो किस तरीके से वर्ल्ड की इकोनॉमी को थ्रेटन होगा। अगर इंसानों की बात करेंगे तो हो सकता है कि उनका इम्पैक्ट इतना कुछ अगर लेवल पे परसेंटेज ऑफ देखा जाए तो इतना इम्पैक्ट ना होगा। बट आप सोचो कि इंसेक्ट्स जो हैं वो किस तरीके से अफेक्ट कर सकते हैं वर्ल्ड इकोनॉमी को कैसे। अब एक ये चीज़ समझनी कि देखो एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर किस पर निर्भर करता है, मतलब बहुत सारी जो आप क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं उस पर निर्भर करता है। अब जैसे मान लो राइस है, वीट है, किसी भी एग्रीकल्चर क्रॉप्स की बात करो तो उसमें एक प्रोसेस होता है जिसमें हम कहते हैं पॉलिनेशन। ये एक शब्द आई होप यू ऑल आर अवेयर अबाउट इट। पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन में क्या होगा कि जैसे जो एंथर है और एंथर के ऊपर एक हिस्सा होता है उसमें जो पॉलेंस होते हैं उन पॉलेंस को स्टिग्मा स्टाइल के अंदर डाला जाता है और ये फैसिलिटेट कौन करता है, फैसिलिटेट आपका ये बीज या दूसरे जो इंसेक्ट्स हैं उनके द्वारा किया जाता है। तो इट मीन्स व्हाट कि जो भी पॉलेंस हैं वो ट्रांसफ़र होंगे। पॉलन मतलब आप समझो कि मेल गैमेट, जैसे इंसानों में या कोई जीव है मेल और फीमेल गैमेट की जरूरत होती है, फ्लावर में ऐसे ही एंथर के ऊपर मेल गैमेट होता है और स्टिग्मा स्टाइल है उसके अंदर ओवेरी है। तो वहाँ पे जो ट्रांसमिशन ये होगा इसकी वजह से ही जो आप दो गैमेट्स मिलेंगे और फर्टिलाइजेशन होगा, फिर सीड्स बनेंगे, आगे फ्रूट्स बनेंगे, फ्लावर्स बनेंगे, ये सारी चीज़ें। मतलब चाहे वो दाना हो गेहूं का, चाहे वो चावल का हो या किसी की भी आप बात करो उसमें पॉलिनेशन का प्रोसेस बहुत मैटर करता है। अब इसमें क्या है कि जो ये बीज हैं, बीज का एक महत्वपूर्ण रोल है। कहा जा रहा है, स्टडी कहती है कि जो ये बीज हैं दे कैन ऑल्सो फैसिलिटेट द ट्रांसमिशन ऑफ अ वायरस एमंग पॉलिनेटर्स। मतलब जो पॉलिनेशन करते हैं जो भी इंसेक्ट्स हैं उनमें बीमारी फैलाने का काम बीज में कुछ बदलाव हो रहा है उसकी वजह से हो सकता है। अभी दिस इज अगेन अ वेरी बिग लाइक इट्स अ बिग मैटर ऑफ कंसर्न। तो जो पैथोजन ट्रांसमिशन इट मीन्स जो मैनेज्ड हनी बीज हैं ये ट्रांसमिट कर सकते हैं पैथोजन्स को वाइल्ड पॉलिनेटर्स में। और जो प्रोसेस है इसे कहा जाता है पैथोजन स्पिल ओवर या स्पिल बैक। ये टर्म आपको याद रखना है। इट मीन्स व्हाट कि जो हनी बीज हैं
दैट मैनेज्ड हनी बीज जो हैं दे कैन ट्रांसमिट पैथोजेंस टू वाइल्ड पॉलिनेटर्स। अब सोचो कि किसी देश की इकोनॉमी को पूरा डैमेज करना हो, तो अगर ऐसा कुछ बदली हुई जो हनी बीज हैं आपने स्प्रेड कर दिया किसी पर्टिकुलर रीजन के अंदर, तो वो हनी बीज दूसरे जो पॉलिनेटर्स हैं हैं उनको एक तरीके से इन्फेक्ट कर देंगी, इस इंसेक्ट का ट्रांसमिशन जो होगा और जो वायरस का जो ट्रांसमिशन वो होगा, और उसकी वजह से जो स्थिति है, क्योंकि जो इंसेक्ट्स हैं दे विल डाई, या डिजीज्ड इंसेक्ट हैं दे विल नॉट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ पॉलिनेशन, और एग्रीकल्चर के अंदर जो डिफरेंट क्रॉप्स हैं उनकी ना कोई प्रोडक्टिविटी होगी ना प्रॉपर तरीके से ग्रो कर पाएंगे। तो 75% जो फूड क्रॉप्स और फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो इंसेक्ट्स पॉलिनेटर पर निर्भर करते हैं, और यही एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के लिए बहुत मैटर करता है। अब आप इमेजिन करो कि अगर पॉलिनेटर अगर इस तरीके से अगर उनके अंदर पैथोजन ट्रांसमिशन हो जाए या डिजीज हो जाए, तो किस लेवल तक का जो इम्पैक्ट है वो देखने को मिलेगा ओवरऑल, क्योंकि क्रॉप्स का प्रोडक्शन नहीं होगा, क्रॉप का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, तो हमारे फूड सिक्योरिटी पर भी बहुत असर पड़ेगा, और एग्रीकल्चर का ओवरऑल जो कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमी के अंदर दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी अफेक्टेड। तो इंसेक्ट जो पॉलिनेटर है बहुत सारे मल्टीपल थ्रेट्स फेस करेंगे, जैसे पेस्टिसाइड्स हैं, पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, और अब ये डिसीज़ भी इन्हें फेस जो है वो करना पड़ रहा है। अब देखो ये भी है कि जो पॉलिनेटर्स हैं उनकी भी जो हैबिटेट है उसका प्रॉपर लॉस हो रहा है, और प्रॉपर लॉस हो रहा है तो उनमें भी जो पॉलिनेटर्स अलग अलग इंसेक्ट्स हैं आपस में इंटरेक्ट, उनके चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि छोटी स्पेस बच रही है जहाँ वो रह सकते हैं, तो इनका अगर वो इंटरेक्ट कर रहे हैं तो ट्रांसमिशन की पॉसिबिलिटी भी आपकी इंक्रीज लगातार होती जा रही है। तो वाइल डिक्लाइन इन पॉलिनेटर पॉपुलेशन ये यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिल रहा है, कई सारे रीजन्स और भी हैं जहाँ पे इन पॉलिनेटर्स के नंबर भी आपके रिड्यूस हो रहा है। तो जो वाइल्ड बीज हैं दे आर मोर एफिशिएंट पॉलिनेटर्स अगर वेस्टर्न हनी बीज से कंपेयर अगर किया जाए, एंड इस पर और भी स्टडी और ये सब आपका किया जा रहा है। स्विट्ज़रलैंड के अंदर स्टडी हुई है, उसमें कई चीज़ें हाईलाइट की गई हैं कि जो शेयर्ड हैबिटेट विद हनी बीज है 10 टाइम्स हायर पैथोजन लोड्स। तो यहाँ पे अगर सब कहा गया, ये मतलब एक पॉइंट ही कहा जा रहा है कि हैबिटेट की डाइवर्सिटी बनी रहनी चाहिए, और अगर डाइवर्सिटी नहीं बनी होगी तो जो ये इंसेक्ट्स हैं इनके बीच का इंटरेक्शन बढ़ेगा, एंड देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जो पैथोजन या डिजीज ट्रांसमिशन जो है वो देखने को मिले। या पैथोजन शब्द का क्या मतलब है, इट सिंपली मीन्स कि जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। इंडिया में लगभग 700 बी की स्पीसीज है, 4 इंडिजिनस हनी बीज हैं जिसमें एसिटिक हनी बी है, एपिस कैरेना इंडिका, जायंट रॉक बी है, एपिस डॉर्साटा, ड्वार्फ हनी बी है जिसे एपिस फ्लोरिया बोलते हैं, स्टिंगलेस बी है जिसे हम ट्रिगोना है, वेस्टर्न हनी बीज हैं वो इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई थी 1983 में, जिससे कि कंट्री की जो हनी इल्ड है उसको बढ़ाया जाए, मतलब हनी का जो प्रोडक्शन वो इंक्रीज़ जो है वो किया जाए। फिर एक 1992 के टाइम पे भी एक स्थिति है जिसमें थाई सैक ब्रूड वायरस जो है वो आउटब्रेक किया था, और लगभग 90% एटसेटिक हनी बीज साउथ एशिया में जो थे उससे अफेक्ट हुई थी, डिवास्टेट हुई थी, और ये वायरस 2021 में फिर से री एमर्ज हुआ है। अब आप खुद सोचो किसी देश की इकोनॉमी को डैमेज किया, जैसे मैंने पहले भी कहा है, तो ये बहुत आसानी से इसको ट्रांसमिशन किया जा सकता है। इसलिए ये एरिया जैसे अगर बायो वॉरफेयर टाइप एरिया से अगर हमें बचना है तो यहाँ पे भी हमें एक्सपर्टीज़ बहुत बहुत लेवल हाई की एक्सपर्टीज़ जो है वो हमें लेकर आना पड़ेगा। देन ओनली हम वी कैन से देन ओनली जो फर्दर हम करना चाहते हैं और लाइक स्टेप्स लेना चाहते हैं फॉर द सिक्योरिटी एस्पेक्ट, तो वो एक डायमेंशन ये भी इसका आ जाता है कि बायो सिक्योरिटी भी जो है वो मेंटेन आपका रहे। तो ये आप देख सकते हो, ये आपका माइंड मैप है पूरा का पूरा, इसी तरीके से इजीली आप रिवाइज कर सकते हो। जो प्रहार बैच जो करंट अफेयर का बैच है जिसमें 2 इयर्स का आपका कवरेज चल रहा है, उसमें स्टूडेंट्स को ये इस तरीके से माइंड मैप्स मिलेंगे। लेकिन उसमें याद रखना है कि जो वीडियो अपलोड होगी उसके साथ पूरा मैप ऐड होके और फिर प्रॉपर मिलेगा। ऐसा नहीं कि वो डेली पीडीएफ अपलोड होगा, नहीं तो उससे बहुत ज़्यादा हौच पौच होगा। तो यहाँ पे वो जो वीडियो का कंपाइलेशन आपका हिंदू का होता है जो मैं आपको साथ में उसमें देता हूँ, प्लस अदर सोर्सेस रहते हैं, तो उसमें जो पीडीएफ मिलेगा उसमें दीज माइंड मैप्स विल बी एडेड। स्पेशली जो बच्चे प्रहार बैच का करंट अफेयर का बैच है जिसमें 2 इयर्स का है कवरेज, उसमें आपका अवेलेबल रहेगा। अब पॉलिनेटर हेल्थ एंड थ्रेट में पॉलिनेटर ट्रांसमिशन, पॉलिनेटर इंपॉर्टेंस, थ्रेट ऑफ पॉलिनेटर्स, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, वाइल्ड बीज एंड एफिशिएंट पॉलिनेटर रिसर्च की फाइंडिंग क्या, हैबिटेट लॉस रिस्क क्या, 20 स्पीसीज इन इंडिया की बात की गई, थाई सैक्रोबूड वायरस। आप सोचो इसको 2 मिनट में आपका रिवाइज हो जाएगा। अगर ऐसे ही माइंड मैप बन गया फटाफट इनका कंपाइल करके आप फटाफट रिवाइज कर लोगे, और यही उद्देश्य है
इस टाइप का मेहनत करके और जो है टूल्स का इस्तेमाल करके आपके लिए माइंड मैप बनाना कि आप बढ़िया तरीके से कंटेंट आपका रिवाइज हो जाए और आपका कवरेज का जो स्कोप है वो बढ़ जाए। कई बार मन में आता है कि यार इतना नोट्स बन गया तो हम अपने आप को लिमिट कर लेते हैं, बट इससे कवरेज जो है आपका बढ़ जाएगा। आपको पता है कि ये टॉपिक जो है एग्रीकल्चर और एनवायरनमेंट का टॉपिक है और इसको हमें करना है, तो उसके सेक्शन में आप ऐड करके अपना पढ़ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। देखो आजकल क्योंकि बहुत ज़्यादा डायनेमिक टॉपिक्स आ रहे हैं, तो ऐसे टॉपिक्स को हम छोड़ नहीं सकते हैं, कवरेज बहुत मैटर करता है। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट है इंडोनेशिया का, हैज़ इनॉग्रेटेड लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट साउथ ईस्ट एशिया के अंदर। और ये पूर्वा कारटा एक रीजन है वेस्ट जावा प्रोविंस के अंदर, वहाँ पे है। फ्लोटिंग सोलर प्लांट्स का एम क्या है? मेनली फ्लोटिंग मतलब देखो ज़मीन नहीं है, अगर ज़मीन नहीं है तो ये जैसे आप इमेज देख रहे हो ना, तो ये पूरा का पूरा ये जो सोलर पावर प्लांट है इसको ऐसा डाल देते हैं और पानी है, पानी के ऊपर ये रहेगा, तो ऐसा आपको लैंड की ज़रूरत नहीं है। लैंड यूज़ पैटर्न जो है आप कह सकते हो कि उसको चेंज करने की ज़रूरत है। तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट की अगर बात करें, वन ऑफ द लार्जेस्ट इन साउथ ईस्ट एशिया, वो इंडोनेशिया के करटा रीजन जो है जावा प्रोविंस के अंदर, वहाँ देखने को मिला। कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा आप इमेजिनेशन करें, और अगर आप ऐप में क्लासेस देख रहे हैं तो थोड़ा बताएं कि ये जो मतलब अगर ऐसा फ्लोटिंग हम बनाते हैं तो इसका इम्पैक्ट एक्वेटिक लाइफ पे क्या पड़ सकता है, ये जरूर से आप हाईलाइट करना। नेक्स्ट देखते हैं, एआई वेट की बात करें तो एआई वेट यहाँ पे देखते हैं, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। देखो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का कंसेप्ट बहुत इमर्ज हो रहा है। अब इसमें क्या है कि जो एआई बेस्ड सिस्टम है उसको, उसका जो आउटपुट है वो किस तरीके से मोर ह्यूमन लाइक है। या न्यूरल नेटवर्क जैसे इंसान के माइंड में न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, अभी वो न्यूरॉन्स जो है आपके लिंक होते हैं, और लिंक करके जो वायरिंग होती है आपके दिमाग के अंदर, उसकी वजह से आपकी थॉट प्रोसेसिंग आउटपुट और जो भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जाके और आपका माइंड आउटपुट प्रोवाइड करता है। अब इसी तरीके से इसको ना आर्टिफिशियली भी डेवलप किया जाता है रोबोट्स के लिए। दूसरा जो एआई सिस्टम है उसमें मोर ह्यूमन लाइक बिहेवियर हो या मोर ह्यूमन लाइक आउटपुट हो, तो उसके लिए आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जो है वो डेवलप आपका किया जा रहा है। अब ये क्या, ये मशीन लर्निंग मॉडल है। मशीन लर्निंग शब्द का क्या मतलब, मशीन सीख रही है। जैसे मशीन कैसे सीख रही है, मशीन को जो डेटा मिल रहा है अलग अलग तरीके से, उस बेसिस पे मशीन ट्रेन हो रही है, एआई सिस्टम ट्रेन हो रहा है, आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे डिफरेंट फील्ड में इसका यूज़ हो सकता है। जैसे लैंग्वेज के प्रिजर्वेशन में, ड्रग डिस्कवरी में महत्वपूर्ण रोल प्ले जो है किया जा सकता है, क्योंकि न्यूरल नेटवर्क का मतलब हो गया कि एक इंसानी दिमाग हम डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं। तो उस बेसिस में भाषा का भी प्रिजर्वेशन हो सकता है उसका इस्तेमाल करके, और ड्रग डिस्कवरी, नई दवा खोजने में भी मदद कर सकता है। अब आपको ये मतलब सोचना है कि अगर आप एआई सिस्टम पे कुछ लिख रहे हैं तो क्या वो कल्चर के प्रोटेक्शन में कोई रोल प्ले कर सकती है। ये थॉट प्रोसेस अपने माइंड में आज डेवलप आप जरूर से करें। अब इसमें कई कंपोनेंट्स हैं, 3 मेजर कंपोनेंट्स, एक नोड्स हैं, एक एजेस हैं, और दूसरा वेट्स हैं। मतलब नोड्स लाइक न्यूरॉन्स जो प्रेजेंट होते हैं, फिर एजेस होते हैं जो नोड्स को कनेक्ट करते हैं, और तीसरा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कनेक्शन स्ट्रेंथ जिसे हम वेट कहते हैं। तो यहाँ पे आपको समझना है वेट्स शब्द अगर किससे जुड़ा है, वो एआई सिस्टम से जुड़ा है, और वो हिस्सा एक कंपोनेंट किसका है, वो आपका जो एएनएन मतलब आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क से आपका ये जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे ये भी हाईलाइट किया गया कि जो वेट्स ऑफ एजेस है, अगर उसको आप एडजस्ट करते हो, जो कि इन्फ्लुएंस करेगा सिग्नल्स कैसे ट्रांसमिट होते हैं, प्रोसेस कैसे होते हैं, और ह्यूमन कैसी चीज़ें लर्न कर रहा है, तो ये फैसिलिटेट करेगा। उसके बाद जो ओपन सोर्स इनिशिएटिव्स कई सारे हैं, ओपन सोर्स एआई हैं। ओपन सोर्स एआई का मतलब ये होता है कि ये एआई, इनकी कोडिंग और ये सब ओपनली चीज़ें अवेलेबल, उस पर चेंज करके इंडिविजुअल सिस्टम्स जो हैं वो डेवलप किए जा रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी एक क्रूशियल है, जहाँ पे देयर आर कंटेक्स्ट सच एज मेडिकल एआई वेयर कीपिंग training data confidential is necessary for safety and privacy। तो यहाँ पे जैसे कई एरियाज़ है, जैसे मेडिकल एआई, अब उसमें अपनी एक ज़रूरत है जहाँ पे जो भी डेटा है उसको आपको कॉन्फिडेंशियल रखना है, और इस ज़रूरी है सेफ्टी प्राइवेसी के लिए है। तो ये भी एक है कि अगर आप मेडिकल एआई है, वो बहुत सारा डेटा लोगों को मिल रहा है दूसरे के डेटा यूज़ करके, तभी तो आप मेडिकल एआई, क्योंकि एआई सिस्टम आप ट्रेन कैसे करोगे, उसके लिए आपको डेटा की ज़रूरत होगी, और मेडिकल एआई में आपको मेडिकल रिलेटेड डेटा होगा, इससे सेफ्टी प्राइवेसी का कंसर्न भी काफ़ी है। तो यहाँ पे कई चीज़ें कही गई हैं कि ओपन सोर्स वेट्स अलाउिंग द वेट्स टू बी पब्लिक वाइल कीपिंग द ट्रेनिंग डेटा प्राइवेट। मतलब यहाँ पे ये है कि जो भी ट्रेनिंग डेटा यूज़ हो रहा है उसको आप प्राइवेट में रखो, बाकी वो जो स्ट्रक्चर है जिस बेसिस में मेडिकल है आप डेवलप करना चाह रहे हैं उसको आप ओपन रख सकते हैं कि हाँ ये सिस्टम है, इस सिस्टम से ये कोडिंग है, जो भी है ये कोडिंग और इसका यूज़ करके, और फिर फर्दर जो आप एआई सिस्टम है उसको आप डेवलप कर सकते हैं, और वो ओपनली अवेलेबल भी है, दूसरे भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। बट जो डेटा है जिस बेसिस में वो ट्रेन होगा दैट हैज़ टू बी मेड प्राइवेट। ये प्राइवेसी कंसर्न के लिए ये चीज़ आपकी सजेस्ट की जा रही है। तो ये एआई वेट का कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है कि इट इज़ लिंक्ड विथ एएनएन।
नेक्स्ट देखते हैं डायबिटीज़ से रिलेटेड एडिटोरियल के अंदर एक टॉपिक है, तो ग्लोबल नंबर ऑफ पीपल विद डायबिटीज़ जो इंक्रीज हुए हैं 200 मिलियन 1990 से 800 मिलियन हो चुके हैं। इंडिया में हाईएस्ट नंबर ऑफ डायबिटीज़ केसेस हैं। इंडिया जो है अनट्रीटेड डायबिटीज़ केसेस देखे जाए 133 मिलियन इंडिविजुअल्स है 30 ईयर्स ओल्ड, और कंपेयर टू 78 मिलियन जो है चाइना के अंदर। इंक्रीज इन डायबिटीज़ जो है ये जो लगातार हुआ है, ज़्यादातर डेटा कलेक्शन और मेथड है, क्योंकि ज़्यादा डेटा आ रहा है उससे, और जो कवरेज बढ़ रहा है कि अच्छा ये डायबिटीज़ पेशेंट है, ये डायबिटीज़ पेशेंट है, तो ये कंसर्न है। मतलब भारत में अगर हेल्थ चैलेंजेस पर आप कुछ लिखते हो तो इस पॉइंट्स को हाईलाइट कर सकते हो। अब इसमें अनहेल्दी डाइट है, लाइफस्टाइल सही नहीं है, कई स्मोकिंग है, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स इश्यूज़ जो हैं जिसकी वजह से ये सब देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं केरला आईएएस ऑफिसर सस्पेंड किए गए हैं। अब इसमें थोड़े से रूल्स रेगुलेशंस आपको याद होने चाहिए। ऑल इंडिया कंडक्ट रूल्स 1968 ये है, जो कि आईएएस आईपीएस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जो ऑफिसर्स हैं उनको उनके कंडक्ट को गवर्न करते हैं। एआईएस जो रूल्स हैं ये प्रोवाइड अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर ऑफिसर्स। स्पेसिफिक रूल्स जो हैं वो ऐड किए जाते हैं विथ रेस्पेक्ट टू द यूज़ ऑफ सोशल मीडिया। दिस में इंक्लूड गाइडलाइंस फॉर द नेचुरल ऑफिशियल कंटेंट दैट कैन बी पोस्टेड। मतलब स्पेसिफिक कुछ रूल्स है कि किस चीज़ को आप जो है आप पोस्ट कर सकते हैं। कमेंट है ना कि मीडिया सोशल मीडिया में आप ठीक है आप चश्मा पहन के उतर रहे हैं और ये है वो है सबका जो आजकल चलता है रील्स का सिस्टम, वो तो उसमें भी अभी थोड़ा स्ट्रिक्टनेस आ रही है। लेकिन फिर भी अगर ऐसा नहीं कि आप ऐसा ओपनली जाके गवर्नमेंट की पॉलिसी को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। देखो हम किसी सिस्टम का बनते हैं, किसी सिस्टम का हिस्सा बनते हैं, तो उसमें कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर आपने देखा होगा पाकिस्तान जो पीसीबी है उसमें एक फ़खर जमान करके एक प्लेयर उन्होंने ट्वीट किया बाबर आजम के फेवर में। अब इस वजह से उसको जो प्लेयर है उसको अगले सीरीज़ से, बहुत फेमस प्लेयर है फ़खर जमान, अगर आप देखोगे तो उस फेमस प्लेयर को फिर नहीं लिया अगली टीम में। तो ये क्या कहा गया कि डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट, और रूल्स में जो है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो वहाँ के क्रिकेट बोर्ड है उसमें जो सेंट्रल बोर्ड का जो रूल है उसमें आप ऐसा नहीं कर सकते। मतलब ऐसा मीडिया पे ऐसा क्रिटिसिज्म और ये सब नहीं कर सकते हो। अब आप कहो नहीं ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। देखो कहीं भी कोई जगह पे आप काम करते हो ना, वहाँ पे सर्टेन रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, उसको रिस्पेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ होती है। हाँ वो रूल का एप्लीकेशन सही हुआ है नहीं हुआ वो डिबेट का इशू है, लेकिन रूल्स रेगुलेशंस बहुत मैटर करते हैं। अगर आप इथिक्स में अगर अपने आंसर को लिखते हैं हमेशा रूल रेगुलेशन को माइंड के अंदर रखना है और संविधान को अपने माइंड पे रखना, उसी बेसिस में आपके एक्शन का जजमेंट होगा। आपके एक्शन की मोरालिटी इथिकलिटी जो भी आप कंसिडर करोगे वो डिपेंड करेगा रूल्स रेगुलेशंस लॉ और जो आपका संविधान है उस बेसिस पे। तो ऐसा नहीं कि आप इंडिविजुअली कुछ इनिशिएटिव्स ले रहे हैं दैट इज़ आउट ऑफ लॉ, तो वो चीज़ का बहुत ज़्यादा स्क्रूटनी हो सकती है, तो वो देखना ज़रूरी है। और अगर आप कर भी रहे हैं तो फिर आपको कॉन्फिडेंस में लेके अपने सीनियरिटी जो लोग हैं उनको आपको लेकर चलना पड़ेगा। अब यहाँ पे डेरोगेटरी स्टेटमेंट दिया गया है। जया तिलक जो है आईएएस ऑफिसर हैं, तो इसमें मतलब सीनियर ऑफिसर हैं, उसमें एन प्रशांत वो भी शायद आईएएस ही हैं, तो उन्होंने कुछ कहा है। तो अभी इसमें ये इनडिसिप्लिन है और ये देखने को मिल रहा है, एंड इसमें कुछ कदम भी उठाया जा रहा है। अब यहाँ पे देखो जो रूल जिसके बेसिस पे कुछ जो जैसे सस्पेंशन और सब किया जा रहा है, तो इसमें ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल 1968 है। अब इसमें क्या है कि कहा क्या गया है कि हाई स्टैंडर्ड ऑफ एथिक्स, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी मेंटेन करना, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करना, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, संविधान के वैल्यूज़ ये करना है। सोशल मीडिया गाइडलाइंस में ये है कि पब्लिक मीडिया फॉर ड्यूटीज़ के लिए वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते हैं। नो रिकोर्स टू कोर्ट प्रेस विदाउट गवर्नमेंट सैंक्शंस, नो कंडक्ट अनबिकमिंग ऑफ अ मेंबर। तो यहाँ पे एक रूल है कि आपको जैसे अगर ये नहीं सरकार को आप क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, आप कोर्ट में लेकर चीज़ें जाके और कर रहे हो, मतलब है ना। तो यहाँ ये सर्टेन जो रूल्स हैं ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल 1968, इसके तहत जो भी कदम उठाया गया दैट इज़ नॉट करेक्ट। तो ये पॉइंट्स थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब इसमें एक चीज़ और भी हाईलाइट किया गया है, जैसे मान लो यहाँ पे ये भी एक चीज़ कही गई है कि एक जैसे कहा गया कि सर सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो गवर्नमेंट है उसको ऐसा क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकता है। तो ये एक चीज़ हाईलाइट की गई। दूसरा क्या है इसमें जो इस रूल का एक कमी बताई गई है कि नो स्पेसिफिक रूल, सोशल मीडिया का जो यूसेज है उससे रिलेटेड कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है, और अनबिकमिंग ऑफ अ मेंबर ये मिसयूज़ किया जा सकता है। फिर सीनियर जो ऑफिसर्स हैं जूनियर्स के खिलाफ उसको इम्पोज कर सकते हैं, तो सीनियर्स मतलब जो फ्रीडम है दैट विल ऑल्सो बी कट। नए रूल्स अगर सोशल मीडिया के लिए लेकर आने चाहिए। सोशल मीडिया कंडक्ट की अगर की बात अगर किया जाए तो ये एक आस्पेक्ट आपका हाईलाइट जो है वो किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे गाइडलाइंस फॉर ऑफिशियल कंटेंट एंड डिफेंस अगेंस्ट डिफेमेशन। फिर उसके बाद मतलब ये चीज़ बहुत मैटर करता है। फिर सिविल सर्वेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एनोनिमिटी। एनोनिमिटी का मतलब होता है कि कोई भी एक्शन आप लेते हो तो उसका
कहाँ से आ रहा है ये नहीं पता, मतलब आपको आपका आपका नाम और ये सब एक गुप्त एक चीज़ रहती है, आप एक सरकारी तंत्र का हिस्सा बन के काम करते हो। ऐसा नहीं होता कि आप एक इंडिविजुअल के रूप में अपने आप को रख रहे हो। तो ये जो इंपॉर्टेंस ऑफ एनोनिमिटी बहुत मैटर जो है वो करता है। सिटीजन्स को एजुकेट करना या गवर्नमेंट इनिशिएटिव को अगर आप प्रमोट कर रहे हो तो सोशल मीडिया के लिए, दैट इज़ फाइन। तो ये नहीं कि आप एक अलग इंडिविजुअल पोजीशन को यूज़ करके आप लोगों के अंदर कुछ हम एंटी गवर्नमेंट स्टेप्स जो है वो प्रमोट करने का प्रयास कर रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। ठीक है, ये चीज़ आपकी हाईलाइट की, तो ये पॉइंट्स थोड़ा सा याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और एथिक्स के लिए भी मैटर जो है वो आपके लिए करता है। विलिंगटन आइलैंड देख लेते हैं, न्यूज़ में है। विलिंगटन आइलैंड आपका लोकेटेड है कोची, इंडिया के अंदर, थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ये आप देख सकते हो कोचिन के अंदर है, ये है। आकलन सीरीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि 50% ऑफ है। आंसर इवेल्युएशन के लिए बहुत मैटर है। देखो इसमें 3 मंथ, 6 मंथ और 12 मंथ के लिए है। 1 ईयर में आपको 5 1-to-1 सेशंस होंगे, 200 आंसर्स आपके इवेल्युएशन होंगे, 10 फुल लेंथ टेस्ट होंगे, 5 ऐसे होंगे। अगर आप इस चीज़ को करेंगे, लिखेंगे, तो बहुत बहुत इंप्रूवमेंट होगा। चाहे तो आप किसी भी संस्थान और कहीं से भी आप देख सकते हो, तो वहाँ पे अगर आप फीस देखोगे तो बहुत हाई है। प्लस ये सब चीज़ें उसमें इंक्लूडेड नहीं है कि 1-to-1 इंटरेक्शन हो रहा है, आंसर्स आपके इवेलुएट हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो इसमें आपके आंसर इवेलुएट होंगे, जो सिंगल आंसर्स जो ऐसे रहेंगे विद इन 48 आवर्स आपको मिल जाएंगे, और जो ऐसे होगा और फुल लेंथ टेस्ट हो लगभग 6 to 7 डेज उसमें समय लगेगा। और ये पूरा का पूरा जो है नवंबर लास्ट वीक से हम लोग स्टार्ट कर देंगे। एटलीस्ट जो 25 की भी तैयारी कर रहे हैं उनके पास 1-1.5-2 महीना रहेगा, वो लिख सकते हैं, बाद में भी फिर बाद में अपने आंसर पोस्ट कर सकते हैं। मगर अगर आप 26 की तैयारी कर रहे हो तो आप रेगुलर लिखते चले जाना। और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट आपके लिए कोर्स है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और ज्वाइन कर सकते हैं आप। और इसके अलावा जो अगर आप चाहें तो जैसे सौरभ पांडे CSE ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से भी कर सकते हैं। एथिक्स का कोर्स है, टेस्ट सीरीज़ आपकी चल रही है, टेस्ट 7 हो चुका है। इसके अलावा करंट अफेयर का कोर्स, एग्रीकल्चर ऑप्शनल है। तो ये सब चीज़ें हैं। सौरभ पांडे UPSC.com जाके ऑल कोर्सेज पे क्लिक करना है। सौरभ पांडे CSE ऐप आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल है, तो टेलीग्राम चैनल पर आप अपने आंसर्स पोस्ट कर सकते हैं। और इस चीज़ का, इस सेशन का PDF आप इस टेलीग्राम चैनल से आपको अवेलेबल रहेगा। क्वेश्चन देखो, सिविल सर्वेंट इंडिया इज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट इन एक्शन विथ लिटिल राइट्स एंड मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत सोच के लिखना है कंटेंट, ठीक है। ऐसे ही देखो आंसर लिखोगे, आकलन सीरीज में आपका इवेल्युएशन होगा, तो एक कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है मैं सही लिख रहा हूँ नहीं लिख रहा हूँ, ये बहुत मैटर करता है। तो पूरा फीडबैक भी रहेगा, और 5 मेरे साथ आपका इंटरेक्शन सेशंस भी हैं। तो ये एक अल्टीमेट आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि एक लिखने की हैबिट आपका डेवलप हो, ठीक है। तो ये मिलता है नेक्स्ट सेशन में। सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।